ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਖਣਾ ਔਰ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, जेल यात्रा भी करके आए ने। अज मुड़ मीडिया के सामने ने गलबात करने। चतुर्वेदी साहब, अज तुसी मुड़ मीडिया के सामने आ गए हो, एक वड्डा सियासी उलटफेर वेखण नूं मिलिया। 7 राज्य सभा मैंबर अचानक बीजेपी दे विच शामिल हो गए और यह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल विचारधारा तो पिछे हट गई है। हुण तुसी दोबारा सामने आए हो, तुहानूं लैके बड़ा विवाद वेखण नूं मिलिया। कोर्ट कचहरियां दे चक्कर भी कट आए हो, जेल यात्रा भी कर आए हो, हुण इत्थे आउण दा मकसद की है? मेरा तो जी वो जो 7 राज्यसभा के सांसद जो पार्टी छोड़ करके गए, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई। अब सवाल ये आता है कि भटकी कब? आज ही भटकी है या कल परसों में भटकी है, या जब अक्टूबर में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस टाइम पे भटक चुकी थी? तो यदि उनका ये कहना है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, तो अक्टूबर में उनको पार्टी अपने मूल विचारधारा के स्टैंड पे क्यों लग रही थी? मैं भी तो वही कह रहा था। अक्टूबर 2025 के अंदर भी तो मेरा यही कहना था कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर में आई थी कि भाई हम क्रांति लाएंगे, पुराने जो सड़े गले कानून है उसको बदलेंगे, जन लोकपाल लाएंगे। तो मेरा भी तो यही था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म आना चाहिए। जो राज्यसभा में आप बंदे अनअपोज्ड भेज रहे हो, उसकी जगह एमएलए को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो मैंने भी तो वही क्रांति वाली बात ही करी थी कि आओ जी वोटिंग राइट करा लो। अब ये इनका ये कहना था कि चतुर्वेदी आउटसाइडर है, इसको एक भी विधायक का समर्थन नहीं है, तो भाई वोटिंग हो जाने देते। पता पड़ जाता कि मेरे पास में एक विधायक थे कि 50 थे, 40 थे, 60 थे, वो जो भी होता गिनती में सामने आ जाता। लेकिन उस दिन आपने राजेंद्र गुप्ता को आपने पैसे लिए थे, पैसे लेकर के आपने उसको राज्यसभा की टिकट बेची। तो आपको अपनी वो डील को मैच्योर करने के लिए कैसे भी आपने बाई हुक बाई क्रुक आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए, झूठे पर्चे कराए, मेरे को जेल भेजा और गुप्ता जी को आपने राज्यसभा भेजी। अब जो आपने बोया था, बबूल का पेड़ बोया था तो कांटे ही उगेंगे ना, आम तो कहाँ से उगेगा? आज वही लोग इन्हें छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। तो जो भाग रहे हैं उनका ये कहना कि भाई पार्टी अपने मूल विचारों से, सिद्धांतों से भटक गई थी, तो वो भी पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। पार्टी अपने मूल विचारों, सिद्धांतों से तो बहुत पहले भटक चुकी है और ये लोग अपने मतलब के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए भाजपा में स्विच हुए हैं। और जहाँ तक मेरा ये कहना है कि चड्ढा जी का जो क्लेम है कि उनके पास में 2/3 मेजोरिटी है, 7 सांसदों ने साइन कर दिए हैं, उसमें से एक पेच है। राजेंद्र गुप्ता जी की जो राज्यसभा की जो सीट है वो अंडर क्वेश्चन है। मैंने जेल से बाहर रहते रहते ही मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी थी और उस इलेक्शन पिटीशन में, जिसका कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उसका नंबर है EP2 2025, उसके अंदर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुप्ता जी को नोटिस जारी किया हुआ है। ऑलरेडी हाईकोर्ट ने उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके प्राइमा फेसी सुनने लायक माना, तब उनको नोटिस जारी किया और पिछली 2 तारीखों से गुप्ता जी उस पिटीशन के अंदर में बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी का बहाना बना करके उन्होंने आज तक अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया। और गुप्ता जी का भाजपा में जाना ऐसा नहीं है कि अचानक से एकदम से 2-4 दिनों में कोई बात बनी और चली गई। मार्च के महीने से ही उनकी तैयारी थी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उन्होंने इलेक्शन पिटीशन में जो भाजपा के चंडीगढ़ से पुराने सांसद हैं बीजेपी के, सतपाल जैन जी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं, इन्होंने सतपाल जैन को जब अपना वकील हायर किया, मैं तभी समझ गया था कि गुप्ता जी भाजपा की में जाने की लाइन में लगे हुए हैं। तो अशोक मित्तल का समझ में आता है कि वो चलो ईडी के डर से चले गए होंगे, लेकिन ईडी राघव चड्ढा पर तो नहीं गई थी, ईडी पाठक जी के पर नहीं गई थी, ईडी स्वाति मालीवाल पर भी नहीं गई थी, ईडी जो है विक्रमजीत सिंह साहनी पर भी नहीं गई थी और ईडी तो राजेंद्र गुप्ता के पर में भी नहीं गई थी। तो खाली ईडी का नाम लगा देना कि जी ईडी के डर से चली गई थी, तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। राजेंद्र गुप्ता जी जो गए हैं वो अपनी राज्यसभा की सीट बचाने के लिए गए हैं। खुद गुप्ता जी ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को मेरे पास में भेजा था कि जी मैं आपको कंपनसेट करा दूंगा, आपके सारे पर्चे पंजाब सरकार से खारिज करा दूंगा
आप अपनी इलेक्शन पिटीशन वापस ले लो। मैंने कहा ना, मैं इलेक्शन पिटीशन वापस नहीं लूँगा, मेरी इलेक्शन पिटीशन स्टैंड करेगी। तो उसके बाद में इन्होंने अपनी राज्यसभा की सीट बचाने के लिए ये भाजपा में चले गए कि चलो मैं वहाँ जाऊँगा तो भाजपा की तरफ से मेरे को संरक्षण मिलेगा, तो मैं मेरी सीट बचा लूँगा। अब इसके अंदर में आपको ध्यान होगा कि 10 एमएलएज ने, सभी ने वर्बली राइटिंग में मना किया कि हमारे साइन नहीं है। 2 एमएलएज ने पर्चा किया, 8 एमएलएज ने पर्चा नहीं किया था। उसी 8 एमएलए में से एक एमएलए ने राइटिंग में मुझे एफिडेविट दिया है कि वो इस पूरे घटनाक्रम से आहत है। उस टाइम पार्टी के दबाव में आकर के उसने डिनाई कर दिया कि जी मेरे साइन सही नहीं है, बट अब उसने एफिडेविट दिया है कि उसके जो साइन है वो सही है। कौन विधायक है? मैं नाम नहीं दूंगा अभी। उन्होंने एफिडेविट दिखाना चाहोगे? एफिडेविट मैं हाईकोर्ट में जमा करूंगा कल। एफिडेविट में हाईकोर्ट में कल जमा करूंगा। कल दोबारा पेशी है इस मामले? पेशी नहीं है, बट मैं ये हाईकोर्ट में कल मैं अर्ली हियरिंग की अर्जी लगाते हुए, हाईकोर्ट में इस मामले की पेशी अब 24 मई को है, लेकिन कल मैं हाईकोर्ट में ये एफिडेविट के साथ में अर्ली हियरिंग की अर्जी लगाऊंगा कि ये एफिडेविट आ गया है। इस एफिडेविट को आप संज्ञान पे लीजिए, और जो इलेक्शन पिटीशन का जो नियम है उसके अंदर यदि 10 में से एक विधायक भी आकर के यदि मेरे समर्थन में खड़ा होता है कि मेरे तो साइन थे, बाकी 9 का मैं गारंटी वारंटी नहीं लेता, मेरे तो असली थे, और इस तरह से हमें दबाव में लिया गया, तो वो इरेगुलरिटीज के क्लॉज में आकर के पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड होगा। अब मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा कि हाईकोर्ट में एकदम से रातों रात कोई इनका चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही आने वाले टाइम में इनका चुनाव रद्द होगा। चांसेस लगते हैं? चांसेस पूरे हैं, और गुप्ता जी अपनी राज्यसभा की सीट बचाने के लिए ही भाजपा में गए हैं। लेकिन ओवरऑल जिस समय मामला ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਗਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 महीने हो गए हैं, आज तक तो सरकार ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश किया नहीं कि सिग्नेचर असली थे या नकली थे। तो यदि सिग्नेचर असली थे, नकली थे, तो इन सब की जांचें हो जाती हैं जी। 6 महीने में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऑलरेडी इस मुकदमे के अंदर कोई दम नहीं है। मैंने रोपड़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैंने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई हुई है, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैं अगले महीने 2 महीने में इस मुकदमे से रोपड़ कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, मेरी जो है इलेक्शन पिटीशन की लड़ाई में लड़ रहा हूँ कि भाई इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए और दोबारा से इस सीट पे फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀਟ ਬਚ ਸਕੂਗੀ? सीट नहीं बचेगी, सीट नहीं बचेगी। देखो, आप बीजेपी में चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोर्ट अपने नियम से या अपने जो रूल से भटक जाएगा। कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस पे चलेगी, कागजों पे चलेगी। कागज मेरे पास में है, कागज मेरे साथ में है। ਲੇਕਿਨ ਚਤੁਰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? आम आदमी पार्टी तो जी मेरे पास में गुप्ता जी जैसे कोई पैसे थोड़ी थे, मैं पैसे कहाँ से देता। अच्छा, उन पैसों के आधार पे हुई सी? अब भाई जितने भी आम आदमी पार्टी में देख लो, जितने भी सांसद बने हैं उनमें से 1-2, यदि आप ये जो हमारे बाबा सिचेवाल जी है, ऐसे कोई एक आध कोई एग्जांपल यदि आप छोड़ दो, तो बाकी तो सारी राज्यसभा पैसे वाली है। लेकिन वो तो कहते सी कि तुसी भी बीजेपी दे एजेंट और चोण खराब करने लिए इत्थे आए। वो तो इन्हीं लोगों से पूछो। आज से 6 महीने पहले इन्हीं लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि मैं ऑपरेशन लोटस कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। आज यही सारे लोग बीजेपी में चले गए। अपने चड्ढा जी क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब से 63 विधायक उनके साथ में हैं। तो कल को यदि मान लो 63 विधायक चले गए तो मेरे से ज़्यादा खुश तो कोई और नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। लेकिन फिर ये बताओ कि नवनीत चतुर्वेदी भाजपा का एजेंट कैसे हुआ? नवनीत चतुर्वेदी ऑपरेशन लोटस करने वाला कैसे हुआ? ये तो आप लोग खुद ही कर रहे हो ना। तो इसका मतलब कि यदि अक्टूबर में यदि मैं ऑपरेशन लोटस कर रहा था और वो ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, तो इसका मतलब फेल करने वाले भी यही लोग थे, क्योंकि उनको उस टाइम ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं होने देना था। इनको अपनी टाइमिंग पे ऑपरेशन लोटस करना था। नहीं, थोनो एजेंट दस्या सी बीजेपी, उसी ने दसा था।
अब उससे पूछो कि भाई आप कौन हो। और यदि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है तो इसका मतलब अक्टूबर तक पार्टी अपनी विचारधारा के स्टैंड पे खड़ी थी। ये अभी पिछले महीने 20 दिन में कोई ऐसी बात हुई कि तेरे को लगा कि भाई पार्टी विचारधारा के ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ बात वही है, अपनी सियासत को चमकाने की रणनीति है। तो खुले तरीके से साफ बोलो ना कि भाई मैं अपनी सियासत चमका रहा हूँ। आप ये जो इल्जाम लगाना है ये गलत है कि पार्टी विचारधारा के स्टैंड से उतर गई है, ये तो ਤੁਸੀਂ बोगस ਮੰਨਦੇ बात ਹੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ इन 7 सांसदों ने? है। देखो, जिन लोगों ने पैसे देकर के राज्यसभा ली है उन्होंने तो कोई गलत नहीं किया। जिन लोगों ने पार्टी के कैडर पे और अपने पुरानी क्रेडिबिलिटी के दम पे जिन्होंने राज्यसभा ली है उन्होंने जरूर गलत किया है। यानी राघव चड्ढा हो गए, संदीप पाठक हो गए, स्वाति मालीवाल होगी, इन 3 लोगों ने डेफिनेटली गलत किया है, मोरली करप्ट हैं ये लोग। और बाकी लोग जो पैसे देकर के आए थे उनके ऊपर तो कोई बस नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ और ईडी ਦੇ शिकंजे ਚ ਨਾ ਜਾਣ। यदि वो आज से 2 साल पहले यदि किनारा कर गए थे तो पार्टी ने इनको 2 साल पहले ही किनारे लगा दिया होता। 2 साल तक इनको साथ में लेकर के क्यों चल रहे थे, ये चीज़ भी गलत है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी मांग केवल इतनी है कि मैं मीडिया के जरिए में आकर के एक तो चड्ढा जी का जो रियल कैरेक्टर है, जो आज वो अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे पास में 63 विधायक हैं, तो पहले तो मैं ये कह दूं क्लियर कि उनके पास में 63 विधायक नहीं है। यदि उन्हें 63 विधायक चाहिए होंगे तो उन्हें मेरी मदद चाहिए होगी, मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास में ऑलरेडी उनका भी मैसेंजर लोग आए थे कि जी आप हमारी मदद करो, आपका उस टाइम अक्टूबर में काम अधूरा रह गया था, आप पूरा करो। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, मैंने की लोड पड़ी है। 63 विधायक थोड़े संपर्क च? मैंने पिछली बार अक्टूबर में भी मैंने दावा किया था कि मेरे पास में 68 हैं, वो आज भी हैं मेरे पास में। खड़दे ते है नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो जब उस दिन मेरे साथ में नहीं खड़े थे तो आज मैं उनके पीछे पीछे क्यों जाऊं? मेरे संपर्क में तो आज भी है ना। संपर्क तो भाई उस दिन जब मेरे लिए नहीं ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਕੱਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਤੁਹਾਡੇ संपर्क ਦੇ ਵਿੱਚ है। आप देख लो आने वाले दिनों में चड्ढा जी चाहो तो गारंटी ले लो कि 10 दिन 15 दिन 5 दिन यदि उनके संपर्क में हैं तो चड्ढा जी के पास में तो हर तरह की पावर है ना, पैसे भी हैं। अब तो वो बीजेपी में चले भी गए हैं, उनके पास में प्रशासन की भी पावर है, लिया 10 दिन में 15 दिन में। ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।